हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी श्री। देखिए, भारत को मिले 2 नए रामसर स्थल। अभी जो है कि हाल ही में अनाउंस हुआ है कि भारत को 2 नए रामसर स्थल मिले हैं। पहले जो है कि भारत में 96 रामसर स्थल थे, अब ये 2 हो गए, ये टोटल जो है कि 98 हो गए। ठीक है, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो रामसर स्थल भारत में कितने हैं, तो 98 है। ठीक है, कौन कौन से वो रामसर स्थल हैं, तो वो जो है कि पहला ये है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट में है और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरा ये है छारी ढांड आर्द्रभूमि जो कि ये कच्छ में है और ये गुजरात स्टेट में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले ये बताएं कि अभी तक कितने जो है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल हैं। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा उत्तर प्रदेश को लेकर के। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएगा। और गुजरात वाले भी बताएं कि गुजरात में कितने जो है कि रामसर स्थल हैं, वो भी अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए पटना पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये जो कि स्थान कहाँ है, जलेसर उपविभाग है, एटा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी पटना पक्षी अभ्यारण्य की। और लगभग क्षेत्रफल के बारे में देखा जाए तो ये 108 हेक्टेयर में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए, अभी क्वेश्चन कभी बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, आर्द्रभूमि क्षेत्र ये लगभग जो है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है कि यहाँ पे आर्द्रभूमि क्षेत्र है। वही हम बात कर लेते हैं छारी ढांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य की, जो कि कच्छ जिला में है और कहाँ पे पड़ता है ये, तो ये गुजरात में पड़ता है। अगर हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें इसके, तो ये कच्छ के रण के शुष्क बनी घास के मैदानों में ये स्थित है और दलदली नमक के मैदानों के किनारे ये स्थित है। अगर प्रकृति के बारे में बात करें इसके, तो मौसमी रेगिस्तानी आर्द्रभूमियां हैं यहाँ पे। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थल भी है ये, मतलब जो भी प्रवासी पक्षी हैं ये यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है। और पक्षी विज्ञानियों और जो पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए जो है कि ये हॉट स्पॉट भी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रामसर स्थल के बारे में। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्रभूमियां नम भूमि है जिन्हें 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, मतलब कि रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। देखिए, ये सब सारी चीजें जो भी रामसर साइट घोषित किया जाता है वो ईरान के रामसर शहर में ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। ठीक है, 1971 में। उसी के तहत जो है कि इनको संरक्षित किया जाता है, जो भी रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। ठीक है, और ये स्थल पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और जल पक्षी आवासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो भी रामसर स्थल होते हैं। रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण जो विवरण है वो इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना, जो भी आर्द्रभूमि है उसको संरक्षण करना, सतत उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को जो है कि इस पे हस्ताक्षर किए गए थे और ये लागू कब हुआ, तो 1975 में। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ इस पे हस्ताक्षर जो है कि कब हुए, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो ये 1975 में लागू हुआ। और 2 फरवरी जब 1971 में इस पे हस्ताक्षर हुआ, उसी दिन को लेकर के जो 2 फरवरी है ये जो है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन से आता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन से भी आ जाता है कि ये लागू कब हुआ, जो रामसर कन्वेंशन है ये कब लागू हुआ, तो 1975 में लागू हुआ। ठीक है, तीसरी बात यह आती है कि भारत जो है कि इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया, यह भी क्वेश्चन से आता है, तो ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, कि भारत जो है कि इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए, अगर हम बात करें जो भी वेटलैंड होते हैं, रामसर स्थल होते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में, तो ये तो दलदल होता है, झीलें भी हो सकती हैं, यहाँ पे नदियां भी हो सकती हैं, मैंग्रोव भी हो सकते हैं, या जो तटीय क्षेत्र हैं
वो भी हो सकते हैं जो कि पानी से ढके हों, वो जो है कि रामसर स्थल जो है कि उसको घोषित किया जा सकता है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत मान्यता मिलती है, ठीक है। अगर ऐसी चीजें हैं, कोई दलदल है, झीलें हैं, नदियां हैं, या फिर मैंग्रोव है, या तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जो कि पानी से ढके हुए हों, उन्हें आर्द्र भूमि के अंतर्गत मान्यता मिलती है। भारत और रामसर के बारे में बात करें तो भारत इस संधि का हिस्सा है। और कब से यह हिस्सा है, तो ये जो है कि 1982 से हिस्सा है, ठीक है। अभी आप लोगों से पूछा ना कि कब जो है कि इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किया था, तो इस संधि पर हस्ताक्षर 1982 में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब तक हम देखें तो भारत में 98 रामसर स्थल है, मतलब आज के डेट में। पहले कितने थे, तो ये जो कि 96 थे, अभी 2 बढ़ गए, तो ये टोटल जो है कि कितने हो गए, तो 98 हो गए, ठीक है। तो अभी आज की डेट में अगर कोई पूछे कि हमारे देश में रामसर स्थल कितने हैं, तो आज की डेट में 98 हमारे देश में रामसर स्थल है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। इसके महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो यह स्थल बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण और स्थानीय जैव विविधता को बचाने में ये मदद करते हैं, ये जो स्थल है। भारत के प्रमुख रामसर स्थल, देखिए भारत में तो अभी जो कि 98 हो गए हैं, ठीक है। बट कुछ चीजें इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो सुंदरबन पश्चिम बंगाल का जो है, ये जो कि सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो होगा आपका सुंदरबन पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है। वेम्बनाड झील जो केरल में है, ये जो कि सबसे लंबी झील है। जो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबी झील जो कि रामसर स्थल घोषित की गई है, तो वो है वेम्बनाड झील। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में है, और यह भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल साइट है, ये रेणुका झील। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में पड़ता है, इन दोनों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है जो घोषित किया गया था, तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, ये पहले जो कि घोषित किए गए थे। और आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि जो चिल्का झील है उड़ीसा में और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, ये पहला तो है भारत का, लेकिन ये किस ईयर में जो है कि घोषित किया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी है, अभ्यास प्रश्न। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, पहला यह दिया गया है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। दूसरा क्या बताया जा रहा है कि इसका आर्द्र भूमि क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में है। और तीसरा यह बताया जा रहा है कि यहाँ 100 से अधिक प्रवासी एवं निवासी पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। अब इसमें से सही उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। 3 तो दे दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल 2 और 3, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कि केवल 1 और 3। तीसरा क्या कह रहा है कि केवल 1 और 2, और चौथा कह रहा है कि 1, 2 और 3। इसमें से सही चुनना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।